मैं आपसे पूछूं दीक्षा माने क्या होता है? कोई बताएगा आप में से? तो मैं आगे बढ़ूं। दीक्षा मीन्स नाम दान, नाम लेना, हा? नाम देना। और कोई बताएगा? रास्ता दिखाना। वाह। और कोई बताएगा? दीक्षा मीन्स दीक्षा शब्द की बहुत बढ़िया परिभाषा है, ध्यान देकर सुनिएगा आप लोग। दीक्षा शब्द में दो अक्षर है, दी और छा। दी माने होता है दीपन, दीपन करना। दी माने दीपन। दीपन माने हमारे बुझे हुए चिराग को जला देना, उसको दीपन कहते हैं। जैसे कृष्ण के गुरु का नाम क्या है? संदीपन। संदीपन जो हमारे ज्ञान की बुझी हुई ज्योति को दीप्त कर दे। तो दीक्षा का जो दी है, इस दी का अर्थ होता है दीपन कर देना। जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो हमारा दीपन हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बुझी मोमबत्ती, एक जली मोमबत्ती, ठीक है ना? अब बुझी हुई मोमबत्ती जली के संपर्क में आए, क्या होगा? बुझी मोमबत्ती जली के टच में आए तो जली रही है, जली रही, एनलाइटेंड। लेकिन जब बुझी जली के टच में आती है तो बुझी हुई जल पड़ती है, ठीक है ना? तो जब हम किसी गुरु के टच में आते हैं तो पहला काम होता है दी माने दीपन हो जाता है हमारा दीपन। हम जल पड़ते हैं, हमारी ज्योत जल पड़ती है। और दूसरा अक्षर दीक्षा का है छा, और छा माने होता है शांति। शांति, शांति मीन्स शांति शब्द का अर्थ क्या करेंगे? शांति नहीं, शांति। शांति, शांति शब्द का हिंदी अर्थ होता है, अंग्रेजी में बोले तो पेशेंस। पेशेंस मीन्स जरा जल्दी बताओ, पेशेंस माने क्या होता है? प्लीज जरा शब्दों पर गौर करो। छा माने शांति, और शांति का अर्थ होता है पेशेंस। माने सबर, धीरज, धीरज, धैर्य, पेशेंस, यही सब अर्थ होते हैं फिलहाल, आप जानते हो बहुत। धैर्य, ये भी गुरु की कृपा से मिलता है। धैर्य, पेशेंस, शांति। जलाएगा तो है ही है, लेकिन आपको प्रतीक्षा करना भी सिखाएगा वो कि धरहु धीर, धरहु धीर। नारद जी की दीक्षा पा गई पार्वती मैया, कितना पेशेंस उसके अंदर है। जन्म कोटि लग, ये पेशेंस है, ये शांति है, प्रतीक्षा की शांति। जन्म कोटि लग रगरी हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहु कुमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहु कुमारी। गुरु दो काम करता है, दी और छा। दी माने हमको दीप्त कर देना, हमको प्रकाशित कर देना, हमारा मार्ग जगमगा देना। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। और दूसरी चीज गुरु करता है छा माने हमको इतना धैर्य से भर देता, हमारा उतावलापन खत्म कर देता है, उतावलापन। और एक बात आप बहुत ध्यान देकर सुनना भाई बहनों, आगे से पीछे तक, भगवान की प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो प्रकाश तो होती है, लेकिन दूसरा जो आवश्यक आइटम चाहिए वो शांति चाहिए आपके अंदर। बहुत धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य। भक्ति का मार्ग धैर्य का मार्ग है। सबरी मैया कितने हजार साल धैर्य धारण किए, 10,000 साल। उसके गुरुदेव ने कहा था तेरी कुटिया पर राम जी आएंगे,
लेकिन ये नहीं कहा था कब तक आएंगे। आप जानते हैं सबरी माँ 10,000 साल प्रतीक्षा की थी। अहिल्या माता पत्थर बनी पड़ी रही, हजारों साल बाद राम जी आए, हजारों साल उसको हो गए थे, लेकिन उसकी शांति भंग नहीं हुई। शांति माने पेशेंस। वो घबराई नहीं कि यार 500 साल हो गए, 200 साल हो गए, अभी तक ईश्वर नहीं आए। एक मैंने कहानी कहीं पढ़ी थी, कुछ कुछ याद है, बचपन में पढ़ा था मैंने छोटे पर। तो दो महात्मा, एक ध्यान देके सुनना, दो महात्मा एक बिरवा के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे, एक वृक्ष के नीचे। नारद जी गुजरे, तो नारद जी से उन महात्माओं ने पूछा भगवान कब तक मिलेंगे? तो कहा मैं जा रहा हूं, भगवान से पूछ के आता हूं, पूछ के आता हूं। वापस आए पूछ के, तो फिर पूछा महात्माओं ने भगवान से मिलके आए हो, कब तक मिलेंगे हम लोगों को? तो नारद जी ने कहा भगवान ने कहा है जिस वृक्ष के नीचे वो दोनों बैठे हैं, जितने पत्ते हैं उस पेड़ में, उतने 1000 साल के बाद मिलूंगा मैं। जितने पत्ते हैं पेड़ में गिन लो, उतने 1000 साल के बाद मिलूंगा। अब एक महात्मा तो जो सुना कि वो इतने 1000 साल बाद, बुढ़िया बिस्तरा बांधा और निकल लिया। बुढ़िया बिस्तरा बांधी निकल लिया कि इतने 1000 साल, ऐसी तैसी निकल गया। दूसरा महात्मा कहा अरे भगवान ने वादा कर दिया है तो आएंगे जरूर। हो जानते क्या हुआ? उसी पल आ गए, उसी पल आ गए। आपका पेशेंस नहीं डगमग होना चाहिए, आपका धैर्य, धर्म के फील्ड में पांव रखो तो आपका पेशेंस, आपकी शांति बहुत प्रबल होनी चाहिए। ये दोनों काम गुरु करता है, दी एंड छा, दीक्षा। नारद जी से ध्रुव को दीक्षा मिली, दीक्षा में उसको मंत्र मिला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आज्ञा मिली वृंदावन जाओ, इसका जाप करो, तुमको ईश्वर जल्दी मिलेगा। अब नारद जी वृंदावन आए हैं, ध्रुव भैया वृंदावन आए, जमुना में स्नान किया, कदम के नीचे आसन लगाया और बैठ गए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने में। सब लोग जपो, थोड़ा सा गाओ इस मंत्र को, सब लोग गाइएगा पहले। ओम नमो, हमको गाने की जरूरत नहीं है, हमारे श्रोता सब मस्त हो गए। गाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र ध्रुव को मिला, इसी का जाप करना शुरू किया। ध्यान देके सुनना मित्रों, मंत्र जब तक गुरु से न मिले मंत्र वो कारगर नहीं होता है, वो मंत्र एक्टिव नहीं होता है, वो डीएक्टिव रहता है। कोई माने कि ये तो हमको याद है बचपन से, तो हम तो बहुत पहले पढ़ लिए थे किताब में। किताब में पढ़े मंत्र काम नहीं करते हैं। जब तक वो गुरु से नहीं मिलता है, भले वो राम का नाम ही मिल जाए, भले गुरु अपने मुंह से राम ही कह दे। कबीरदास को क्या मिला था? गुरु से राम मिला था खाली बस, और कबीरदास को दो गुरु के मुंह से राम मिल गया, उनके लिए महामंत्र हो गया, महामंत्र। वैसे राम राम कितना लोग करते हैं, कितना करते हैं ना।
किताबों से पढ़ लो राम राम, हर जगह लिखा हुआ है, ये मंत्र हर जगह लिखे हुए हैं किताबों में। लेकिन जब तक गुरु से न मिले मंत्र एक्टिव नहीं होते, चेतन नहीं होते। किताब से पढ़े मंत्र जड़ होते हैं। जड़ मीन्स, जड़ माने पत्थर की मूर्ति खाली, बस जड़। जब किसी गुरु से मिलते हैं तो उसमें चेतनता आती है, तब उसमें गुरु का पावर मिलता है, गुरु की साधना मिलती है उसमें, और तब वो मंत्र काम करना शुरू करता है। तो नारद जी को मंत्र मिला और उसका जाप करना शुरू किया वृंदावन में। और जानते हैं भाई बहनों, 5 महीना बीते, 6ठे महीने की शुरुआत ही हुई थी, भगवान दर्शन देने आ गए। तो किसी ने भगवान से पूछा, ये क्या लफड़ा है भाई साहब? आपने गीता में कहा है बहु नाम जन्मनाम अंते, जन्म जन्म मुन जतन कराही, कई जन्मों के बाद मेरी प्राप्ति होती है, कई युग लगते संभवामी युगे युगे। और ये तो 6ठा महीना शुरू हुआ है, आप आ गए, ये क्या लफड़ा? कोई घूस लिए हो क्या इससे? कौन सी इसमें खास बात है कि आप 6ठे महीने में आके दर्शन देने? तो भगवान ने कहा ध्रुव बालक है, और बालक बन के भजन करो तो 6 महीना पर्याप्त है। इसको ध्यान देकर सुनिएगा इस वाक्य को। बालक बन के भजन करो तो आपको भगवान की प्राप्ति विदिन 6 मंथ आज भी हो सकती है। बस शर्त क्या है कि आप बालक बन के राम राम करो, भजन करो। हम आप जरा बड़े बन लेते हैं, जरा चतुर बन लेते हैं, जरा सियाने बन लेते हैं, सियाने। और सियाने बन के भजन करोगे तो आपका भजन सब विफल हो जाएगा। फिर माला फेरत जुग गया, जुग गया। फिर चाहे लाखों साल माला फेरते रहो, परिणाम नहीं आएगा। परिणाम पाना चाहते हो तो बालक बनो पहले।